इन साथियों, स्वागत है का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि यूपीडब्ल्यूएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। और साथियों, वीडियो के लास्ट में आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। इनमें से आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो कि आग्नेय चट्टान का बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा बेसाल्ट। बेसाल्ट भी जो होता है आग्नेय चट्टान का उदाहरण हो जाता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा। ग्रेनाइट न दे करके आपको एग्जाम में बेसाल्ट भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का श्रेष्ठ यंत्र है। बात कर रहा है बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का श्रेष्ठ यंत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा टेंसियोमीटर हो जाता है। बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का श्रेष्ठ यंत्र कौन सा होता है? टेंसियोमीटर हो जाता है। और साथियों, यही एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा चुका है कि किस प्रकार की मृदा में जो कि टेंसियोमीटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किस प्रकार की मृदा में? क्लेई सॉइल में। क्लेई सॉइल में जो कि टेंसियोमीटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पिछली बार के एसटीए एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मृत्तिका यानी कि क्ले की कणों का आकार है। मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार के एएफओ तक के एग्जाम में पूछाता है कि निम्न में से क्ले के कणों का आकार क्या हो जाता है? तो याद रखिएगा 0.002 mm से भी कम होता है। क्ले कणों का आकार कितना होता है? 0.002 mm से भी कम होता है। आइए अन्य जो कि कणों के बारे में समझते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें बजरी की, तो बजरी का साइज क्या होता है? 2 mm से अधिक हो जाता है। बात करें मोटी बालू की, मोटी बालू का साइज कितना होता है? 0.2 से 2 mm हो जाता है। महीन रेत की बात करें तो 0.02 से 0.2 mm हो जाता है। और सिल्ट की जब बात करेगा तो 0.02 से 0.002 mm हो जाता है। और वहीं जब क्ले की बात करेगा तो 0.002 mm से भी कम हो जाता है। तो इन सभी को याद रखिएगा। इन सभी में से सॉइल साइंस में आपसे एक नंबर में पूछा सकता है, किसी भी एक का पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की खतरनाक बीमारी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि गन्ने की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी होती है? तो याद रखिएगा लाल सड़न। लाल सड़न जो होता है गन्ने की सबसे खतरनाक बीमारी होती है, जो किसके कारण फैलती है? तो याद रखिएगा कोलेप्टोट्राइकेटम फाल्केटम के द्वारा फैलती है। जो भी देखते हैं आप, एक शुगर केन होता है, उसमें एक जो कि सीधी धारी होती है जो लाल कलर की हो गई होती है, और उसको आप फाड़ेंगे तो उसमें एक दुर्गंध आती है। उसे कहते हैं रेड रॉट इन शुगर केन, जो किसके कारण फैलता है? कोलेप्टोट्राइकेटम फाल्केटम के कारण फैलता है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी एचटी स्टूडेंट्स के लिए ऐसे ही रिवीजन क्लास लेकर के आता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नर एवं मादा फूल भिन्न भिन्न पौधों पर आते हैं तो कहलाता है। जब नर एवं मादा फूल भिन्न भिन्न पौधों पर आते हैं तो क्या कहलाता है? याद रखिएगा एक लिंगी कहलाता है। क्या कहलाता है? एक लिंगी कहलाता है। और बात करें साथियों जो कि बेस्ट एग्जाम्पल सब्जी की क्या हो जाती है एक लिंगी की, तो याद रखिएगा परवल। परवल जो होती है एक लिंगी सब्जी का बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है। और बात करें फलों में तो याद रखिएगा पपीता और खजूर। पपीता और खजूर जो कि एक लिंगी का बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं फल में। तो इन दोनों को याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के इनसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आंवला एवं बेर की उत्पत्ति स्थल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि आंवला एवं बेर की उत्पत्ति स्थल कौन सा देश हो जाती है? तो याद रखिएगा भारत। आंवला एवं बेर की उत्पत्ति स्थल यदि एग्जाम में पूछे तो याद रखिएगा भारत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में प्रवर्धन किससे करते हैं? मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि अंगूर में प्रवर्धन किससे करते हैं? तो याद रखिएगा हार्डवुड कटिंग के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? हार्डवुड कटिंग के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंख है एक, ईंख एक क्या है? तो देखिए यदि बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो कि लघु दिवस प्रकाश अवधि यानी कि शॉर्ट डे पीरियड के प्लांट हो जाते हैं। लेकिन यदि बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग न जाए तो ये कौन सा हो जाता है? गन्ना हो जाता है। इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट हो जाता है। गन्ना कौन सा पौधा हो जाता है? इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट हो जाता है। याद रखिएगा यदि ऑप्शन में इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट हो तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग शॉर्ट डे प्लांट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुच्च खेती की जाती है? समुच्च खेती कैसे की जाती है? तो याद रखिएगा समतल स्थलाकृति भूमि पर की जाती है। जो समुच्च खेती होती है समतल स्थलाकृति भूमि पर की जाती है। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी एचटी स्टूडेंट्स के लिए ऐसे ही रिवीजन क्लास लेकर के आता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनिमल्स वेंड्री का कि भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी हो जाती है? तो याद रखिएगा नल्लौर। नल्लौर जो कि भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु एवं भैंस परिवार से आते हैं? पशु एवं भैंस किस परिवार से आते हैं? तो याद रखिएगा इनमें से किसी से नहीं आते हैं, क्योंकि गाय एवं भैंस जो कि वोविडी फैमिली से आते हैं। जबकि बात करें कैमिलिडी, तो कैमिलिडी फैमिली से ऊँट आता है। सीडी फैमिली की बात करें तो सीडी फैमिली से सूअर आते हैं। तो इन दोनों को याद रखिएगा। और गाय भैंस की बात करें तो वोविडी फैमिली से आते हैं। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल त्वचा आलू किस किस्म में होता है? बात करें लाल त्वचा आलू की कि किस किस्म में होता है? तो याद रखिएगा कुफरी अरुण में होता है। किस में होता है? कुफरी अरुण में हो जाता है। आइए साथियों आलू से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को समझते हैं जो कि आप सभी के यूपीटी एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। बात करें आलू की अगेती झुलसा की। आलू की अगेती झुलसा किसके कारण फैलती है? तो अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण फैलती है। और बात करें आलू की पछेती झुलसा यानी कि लेट ब्लाइट किसके कारण फैलती है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण फैलती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का उत्पादन अधिकतम होता है? चीनी का उत्पादन अधिकतम किस देश में होता है? तो याद रखिएगा ब्राज़ील में होता है। कहाँ होता है? ब्राज़ील देश में होता है। और साथियों यदि बात करें चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तब याद रखिएगा क्यूबा को। क्यूबा को जो कि चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बात करें भारत में गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम तथा महाराष्ट्र राज्य दूसरे स्थान पे है। जब भारत में बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, महाराष्ट्र राज्य दूसरे स्थान पे आता है। लेकिन बात करें गन्ने की उत्पादकता की, याद रखिएगा यदि एग्जाम में गन्ने की उत्पादकता को पूछ ले तब याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य प्रथम पर हो जाती है। गन्ने की उत्पादकता में तमिलनाडु राज्य प्रथम पर हो जाती है। और बात करें भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की, कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित है। बात करें गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? एरो कहा जाता है। और गन्ने के पुष्पक्रम को निकालने की क्रिया को एरोइंग कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा।
और बात करें गन्ना जो कि देखिए इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट है, वहाँ पे क्या था, शॉर्ट डे प्लांट था, लेकिन आप याद रखिएगा इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो गन्ना जो कि क्रॉस पॉलिनेटेड होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है शुगर केन जो कि सेल्फ पॉलिनेटेड है या फिर क्रॉस पॉलिनेटेड है, तो याद रखिएगा शुगर केन जो होता है वो क्रॉस पॉलिनेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे दूध में 2 लाख प्रति मिली से कम जीवाणु दूध की क्वालिटी को प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं कि दूध जो कि अच्छी क्वालिटी का है, दूध जो कि अच्छी क्वालिटी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू में प्रवर्धन किस विधि से करते हैं। बात करें नींबू में प्रवर्धन की, तो जब बात करेगा सिर्फ नींबू की तब याद रखिएगा सिर्फ नींबू में प्रवर्धन जो कि बीज द्वारा किया जाता है। और नींबू की प्रजातियों की बात करें तो जो कि टी बडिंग और ग्राफ्टिंग के द्वारा भी किया जाता है और पैच बडिंग के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन नींबू की बात करें तो सिर्फ बीज के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरूद में प्रवर्धन किया जाता है। साथियों आप सभी के यूपीटी एग्जाम में प्रोपोगेशन से 1 नंबर लिख के ले लिए 100% पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो अंगूर का पूछे, नींबू का पूछे, आम का पूछे या फिर अमरूद का पूछे। तो बात करें अमरूद में प्रवर्धन किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो स्टूलिंग के द्वारा भी किया जाता है, माउंटिंग के द्वारा भी किया जाता है और गूटिंग के द्वारा भी किया जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अमरूद में प्रवर्धन जो कि स्टूलिंग द्वारा, माउंटिंग द्वारा और गूटी द्वारा, इन तीनों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केले के प्रवर्धन में स्वाद शकर्स का वजन होता है। केले के प्रवर्धन में स्वाद शक्कर का वजन कितना होता है, तो याद रखिएगा 750 ग्राम होता है। कितना होता है, 750 ग्राम होता है। और वहीं साथियों बात करें खजूर में, खजूर का प्रवर्धन जो कि उसका भी स्वाद शक्कर से ही होता है। और जब उसकी बात करें जो कि खजूर में स्वाद शक्कर का वजन कितना होता है, तो नॉर्मली देखिए 8 से 10 किलोग्राम होता है, लेकिन जब कम से कम की बात करेगा तब याद रखिएगा 6 किलोग्राम हो जाएगा। तो साथियों देखिए क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन लैंग्वेज अलग अलग हो जाता है और बच्चे वहीं गलती कर देते हैं। जब कम से कम की बात करेगा तो 6 किलोग्राम हो जाएगा, और जब नॉर्मली बात करेगा तो 8 से 10 किलोग्राम हो जाएगा। किसका, खजूर के जो है कि स्वाद शकर्स का वजन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान्य फसलों के लिए एनपीके अनुपात रखते हैं। बात करें धान्य फसलों के लिए नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास के अनुपात की, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 4:2:1 हो जाता है। इसके लिए धान्य फसलों के लिए। और बात करें वहीं दलहनी फसलों के लिए तो कितना होता है, 1:2:1 हो जाता है। और तिलहनी की जब बात करें तो 3:2:1 हो जाता है। तो इन तीनों को याद रखिएगा, तीनों में से एक आप सभी के यूपीटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कि धान्य फसलों की बात करें तो 4:2:1 हो जाता है, और जो कि दाल वाली फसलों की बात करें तो 1:2:1 हो जाता है, और जब तिलहनी की बात करें तो 3:2:1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वार की फसल के लिए उपयुक्त जैव उर्वरक है। बात करें ज्वार की फसल के लिए उपयुक्त जैव उर्वरक कौन सा होता है, तो याद रखिएगा एजोस्पिरिलियम हो जाता है। कौन सा होता है, एजोस्पोरिलियम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से बीज द्वारा प्रवर्धन होता है, इनमें से किसका जो कि बीज के द्वारा प्रवर्धन होता है, तो याद रखिएगा पपीता, जामुन और फालसा, इन तीनों का जो कि प्रवर्धन बीज के द्वारा ही होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम में प्रवर्धन किया जाता है। आम में प्रवर्धन जो कि किसके माध्यम से किया जाता है, तो याद रखिएगा विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा, इनार्चिंग के द्वारा और इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग के द्वारा, इन सभी के द्वारा किया था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्च में तीखापन किस कारण होती है। बात करें मिर्च में तीखापन की किसके कारण होती है, तो याद रखिएगा
कैप्सेसिन के कारण होती है। किसके कारण होती है? कैप्सेसिन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में पीला रंग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि प्याज में जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा क्यूरेसिटिसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्यूरेसिटिसिन के कारण होता है। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सब लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में क्लाइमेट्रिक फल है। बात करें क्लाइमेट्रिक फल की तो याद रखिएगा आम, पपीता और केला, ये तीनों जो कि क्लाइमेट्रिक फल हो जाते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्मांड कुल के फूलों व फलों को कहते हैं। जो कुष्मांड कुल के फूल व फल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? याद रखिएगा पेपो कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल के परिरक्षण में नमक व शर्करा किस सिद्धांत पर काम करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फलों की परिरक्षण में नमक व शर्करा जो कि किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो याद रखिएगा पराशरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। किस सिद्धांत पर काम करते हैं? पराशरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल एवं सब्जियों के परिरक्षण में नमक की मात्रा रखते हैं। फल एवं सब्जियों के परिरक्षण में नमक की मात्रा रखते हैं। कितना रखते हैं? तो याद रखिएगा 15 से 25% रखते हैं। कितना रखते हैं? 15 से 25% रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल एवं सब्जियों के परिरक्षण में शर्करा की कितनी प्रतिशत मात्रा परीक्षण में काम करती है? बात करें फल एवं सब्जियों के परीक्षण में शर्करा की कितनी मात्रा परीक्षण में काम करती है? तो याद रखिएगा 66% काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों का आगमन प्रवेश को रोकना क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा एसेप्सिस कहलाती है। खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों का आगमन को रोकना क्या कहलाती है? एसेप्सिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की फसल के लिए नाइट्रोजन की प्रति हेक्टेयर औसत आवश्यकता क्या होती है? तो याद रखिएगा 125 से 150 किलो होती है। कितनी होती है? 125 से 150 किलोग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीते में कितने समय में फल आने लगता है? मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि पपीते में कितने माह बाद जो कि फल आने लगते हैं? तो याद रखिएगा 12 माह बाद जो कि पपीते में फल आने लगते हैं। नेक्स्ट, दोहनशीलता के बर्तनों के स्वच्छताकरण का मुख्य कारण है। दोहनशीलता के बर्तनों के स्वच्छताकरण का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा सूक्ष्म जीवों को मारना। क्या है? सूक्ष्म जीवों को मारना हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं में जीवाणु के कारण होने वाला कौन सा रोग है? बात करें दुधारू पशुओं में जीवाणु के कारण होने वाला रोग कौन सा हो जाता है? तो याद रखिएगा गलघोंटू हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? गलघोंटू रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौकी की प्रति हेक्टेयर औसत उपज कितनी है? लौकी की प्रति हेक्टेयर औसत उपज कितनी होती है? तो याद रखिएगा 150 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो जाती है। कितना? 150 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार नियंत्रण के लिए 2,4-D की सुरक्षित रूप कौन सी फसल में उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा गेहूं की फसल में। किस फसल में? गेहूं की फसल में सुरक्षित प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बेर की किस्म नहीं है? साथियों, मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि इनमें से बेर की एक कौन सी किस्म नहीं है? तो याद रखिएगा कृष्णा। कृष्णा जो कि बेर की एक किस्म नहीं है, तो किसकी किस्म है? याद रखिएगा आंवला की किस्म हो जाती है। किसकी किस्म हो जाती है? आंवला की किस्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वारपाठे को निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है?
बात करें ग्वारपाठे की, तो ग्वारपाठे को निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है? तो याद रखिएगा औषधि फसल के जो कि वर्ग में रखा जाता है। लास्ट क्वेश्चन साथियों आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है। देखते हैं कितने लोग सही सही कमेंट करके आंसर देते हैं कि पशुओं के शेड को साफ करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट के कितने प्रतिशत के घोल का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो साथियों ये रहा आपके कृषि विज्ञान के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के यूपीटी एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।